अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज, पेशावर। दिस इज अ लेक्चर नंबर 4 रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशंस। ठीक है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस चैप्टर 5 में क्या इंक्लूडेड है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स जो हमने पढ़ा था। एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये है एमसीक्यू नंबर 1। A disk is rotating about an axis through its center and perpendicular to its plane. A point P on the disk is twice as far from the axis as a point Q. At a given instant, what is the ratio of the linear velocities of point P and point Q? देखिए, हमारे पास सपोज ये है डिस्क। ठीक है, दिस इज अ डिस्क, मसलन सीडी वाला डिस्क। ठीक है, कैरम बोर्ड की तरह डिस्क वगैरह, बोर्ड कैरम डिस्क। देखिए, दिस इज द सेंटर ऑफ द डिस्क और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ये डिस्क रोटेट कर रहा है, क्लियर, तो इफ यू कंसिडर सपोज अ पॉइंट पी हेयर, यहाँ पर एक पॉइंट पी है और इधर एक पॉइंट क्यू है। अगर हमारे पास सपोज ये डिस्टेंस है आर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2r। कहते हैं कि पॉइंट पी जो है वो इस सेंटर से डबल डिस्टेंस पर है। मसलन इस पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस r है, तो पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस 2r है। दिस इज गिवन इन द एमसीक्यू। प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के लीनियर वेलोसिटीज के दरमियान रेशो कैलकुलेट करें। तो याद रखें, देखें, पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से कम है और पॉइंट क्यू का और पॉइंट पी का डबल है, ज्यादा है। तो लीनियर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? पॉइंट पी की। देखिए, जो पॉइंट सेंटर से दूर है इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, जो सेंटर के करीब है उसकी लीनियर वेलोसिटी कम। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ rigid body, this is a disk, this is a solid rigid body। यानी फॉर एग्जाम्पल एट एनी इंस्टेंट अगर ये पॉइंट पी इधर आ जाता है तो पॉइंट क्यू भी इधर आ जाता है, तो दे आर कवरिंग द सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट और इस पॉइंट की क्या है? सेम। लेकिन इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कम। बोले बिकॉज ये पॉइंट बड़े सर्कल में मूव करते हैं और ये पॉइंट भी छोटे सर्कल में मूव करता है। तो हम इस तरह लिखेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो vp बराबर है, मैं इस तरह लिखूंगा, फॉर vp बराबर है, ये डबल आर पे है तो 2r, ओमेगा इज द सेम। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो वी क्यू है, आई राइट इट आर ओमेगा। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। देखिए, पॉइंट क्यू के लिए डिस्टेंस आर है और पॉइंट पी के लिए डिस्टेंस 2r है। ओमेगा दोनों की सेम है बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो रहे। योबल नमक की उसकी ना, बिकॉज द बॉडी इज रिजिड। अंडरस्टैंड? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप ऐसा करें, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। और याद रखिए, इस एमसीक्यू में ऑर्डर मस्ट है। यहां पर लेते वीपी बाई वी क्यू, तो आप वीपी को वी क्यू से डिवाइड करें। अब अगर इधर लेता है वी क्यू बाई वीपी, तो फिर हम क्यू को वीपी से डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से और राइट राइट से। तो वीपी
divided by VQ is equal to this is 2R omega and this is R omega. ये R ओमेगा के साथ कैंसिल करें तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो है दिस इज 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का ये मतलब है कि पॉइंट पी की जो लीनियर वेलोसिटी है वो पॉइंट क्यू के लीनियर वेलोसिटी से डबल होगी, यानी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है लीनियर वो पॉइंट क्यू से डबल होगी। तो देयरफॉर वी कैन से ऑप्शन बी सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 है, अ सीलिंग फैन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये सीलिंग फैन है या एनी बॉडी, व्हेन द पावर इज सडनली ऑफ, यानी अगर आप बटन दबाकर फैन को ऑफ करें, पावर को ऑफ करें, एनर्जी को स्विच ऑफ करें, तो इट्स स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। याद रखें, फैन की लीनियर वेलोसिटी और लीनियर जो स्पीड है, सॉरी लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड दोनों कम हो जाती है क्योंकि फैन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप करता है। द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, तो गौर से देखो, मसलन एक बॉडी है, फैन है, वट एवर, साफ साफ लिखा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? डाउनवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? डाउनवर्ड। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। आप मुझे ये बताएं, जब आप फैन को स्विच ऑफ करें, बटन ऑफ करें, ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? कम हो जाती है। अगर इफ दिस डिक्रीजेस, और एमसीक्यू में लिखा भी है कि डिक्रीजेस, इफ दिस डिक्रीजेस तो आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस ओमेगा को क्या होगा? एंटी पैरेलल। तो आप लोग देखिए, अल्फा इज इन दिस डायरेक्शन, और हमने बार बार डिस्कस भी किया था कि व्हेन अल्फा एंड ओमेगा आर एंटी पैरेलल द बॉडी इज बिकमिंग स्लोअर एंड स्लोअर। ये एक एमसीक्यू था। एक एमसीक्यू हमने ये पढ़ा था कि अगर अल्फा और ओमेगा पैरेलल है तो द बॉडी इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर। अंडरस्टैंड? शाबाश। अगर फैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल एंगुलर वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। जब आप बटन को ऑफ करें तो फैन आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है, तो ओमेगा डिक्रीजेस। व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस तो जो अल्फा है वो ओमेगा के डायरेक्शन में ना, ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है। तो अल्फा एंड ओमेगा आर एंटी पैरेलल। अब आप ऑप्शन पढ़ें, लिखा है डाउनवर्ड, अपवर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम अस। तो अपवर्ड, तो सही ऑप्शन है अल्फा विल बी अपवर्ड। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 है, द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए, मिनट हैंड सर्कल में मूव कर रही है, तो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब है कि दिस इज द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड। इन अदर सेंस वी कैन से दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन विच द मिनट हैंड इज मूविंग। तो मिनट्स हैंड का हमें लेंथ का मतलब है रेडियस गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है विच इज 2 सेंटीमीटर। इट्स लीनियर वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, बात स्टूडेंट्स एमसीक्यू को केयरफुली नहीं पढ़ते, तो व्हाट हैपेंस, वो इस 2 सेंटीमीटर को क्या करते, मीटर में कन्वर्ट करते। एज यूजुअल स्टूडेंट्स आर ऑलवेज यूज्ड टू द एसआई सिस्टम। जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाता है, वो इसमें नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाता है। इधर आप देखिए, लिखा है कि इट्स लीनियर वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड एस, यानी आप 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज ना करें, बिकॉज सेंटीमीटर पर सेकंड में वी आर गोइंग टू डिटरमिन इट्स एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर वेलोसिटी।
अच्छा एक बात और, अगर इस वेलोसिटी की जगह लप स्पीड लिखा है तो फिर भी सही है, इट्स लीनियर स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, द एमसीक्यू विल बी द सेम। हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब गौर से देखें, आर हमें गिवन है एमसीक्यू में 2 सेंटीमीटर, और जब स्टूडेंट इस ओमेगा को देखता है तो ही आर शी इज कंफ्यूज्ड कि नाउ व्हाट टू डू, हाउ कैन वी डिटरमिन ओमेगा। तो आपको पता है ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, याद है। तो इस ओमेगा की जगह लिखो दिस इज आर, और इधर लिखे 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। तो हमारे पास जो आर है दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 पाई, और मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, अगर 12 से स्टार्ट लेकर वापस इधर आ जाती है तो द टाइम पीरियड इज 60 मिनट्स। टाइम पीरियड इज 60 मिनट्स को सेकंड में चेंज करो, 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 3600 सेकंड। अंडरस्टैंड। तो देखिए आर, आर है 2 सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर मैंने इधर लिखा, और टाइम पीरियड है 3600 सेकंड्स, तो सेकंड मैंने नीचे लिखा ताकि यूनिट्स में फिर कंफ्यूजन ना हो। एंड दिस इज इक्वल टू 2 2s are 4 पाई डिवाइडेड बाय 3600, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए 4 9s are 36, तो ये 900 आ जाए। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी 5/900 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। शाबाश, हरी अप। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 4 है द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू एंगुलर वेलोसिटी एस। रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है ओमेगा। याद रखिए समटाइम्स ये जो ओमेगा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो एफ है दिस इज का लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए कि द रेशियो ऑफ द लीनियर फ्रीक्वेंसी टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी एस, तो फिर भी इट विल हैव द सेम आंसर। तो लुक इट, हमें पता है ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। This is a relation between angular velocity and time period. या this is a relation between angular frequency and time period. तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एंड दिस इज 1 ओवर टी। व्हाट इज 1 ओवर टी? 1 ओवर टी इज फ्रीक्वेंसी, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी। और याद रखिए दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या you can say this is a relation between linear frequency and angular velocity. Understand? अच्छा एक बात आप याद रखिए, this is a very important equation because अगर आपको MCQ में linear frequency given है you can determine angular frequency, और अगर angular frequency given है you can determine linear frequency. Therefore this 2 pi factor is a conversion factor. This is a converter. ये जो 2 पाई फैक्टर है ना, दिस इज अ कन्वर्टर, इट कन्वर्ट्स लीनियर फ्रीक्वेंसी इनटू एंगुलर। अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें यू आर गेटिंग एंगल, और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से डिवाइड करो तो यू आर गेटिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी। So this 2 pi factor does behave like a converter because this converts the linear frequency into angular and vice versa. Understand? अच्छा अब अगर ये आप इस तरह लिखे 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा, इधर लिखे ऑर्डर मस्ट है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू एंगुलर वेलोसिटी इज। तो इसका मतलब है पहले आप फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, क्लियर, और फिर ये नीचे आप लोग देखें ओमेगा, इधर क्या रह जाएगा 2 पाई, और इधर क्या रह जाएगा 1। तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू ये 2 पाई नीचे आ जाएंगे,
So I'll write 1 over 2 pi. So this is the ratio between frequency and angular velocity या angular frequency. So कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ऑप्शन बी सही है. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू फ्रीक्वेंसी एस, तो फिर आप ओमेगा ऊपर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी नीचे लिखेंगे, एफ नीचे, तो हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी. तो ऑर्डर इज मस्ट. और एग्जाम में, एंट्री टेस्ट में, एमडीकेट में आप लोग एमसीक्यू को हद से ज्यादा केयरफुली पढ़े, बार बार पढ़े. अगर किसी एमसीक्यू में ऑर्डर है तो दैट ऑर्डर इज मस्ट. क्लियर? और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बार बार कि 3 किस्म के एमसीक्यूज आर वेरी डेंजरस. ठीक है? जिसमें ऑल ऑफ देम लिखा हो, नन ऑफ देम लिखा हो और बोथ लिखा हो. ये ऐसे एमसीक्यूज हैं कि आप लोग सारे ऑप्शंस चेक करके यू विल बी एबल टू टेल के कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है? अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 5 है, a wheel of radius 5 centimeter. ठीक है, r is 5 centimeter. starts from rest. starts from rest का मतलब है initial angular velocity is 0, क्योंकि wheel है. so wheel has to be rotating. अच्छा देखें, uniformly to an angular velocity of 120 revolutions per minute. ये 120 क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है. revolution per minute is the unit of angular velocity, but this is not an SI system. We will have to convert this in 2 seconds. कहते हैं the angular acceleration of the wheel is. तो look at, हमारे पास आपने ये फार्मूला पढ़ा है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. वट इज दिस कॉल्ड? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, तो वी एफ की जगह आई राइट ओमेगा एफ, और वी आई की जगह ओमेगा आई, और ए की जगह अल्फा, और टी अपनी जगह पर. अच्छा देखिए, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, तो ओमेगा एफ आ जाएगा, दिस इज अल्फा इनटू टी. हमने अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा इज ओमेगा एफ और डिवाइडेड बाय टी. आप इसमें वैल्यूज पुट करें, तो देखो अल्फा आ जाएगा, व्हाट इज ओमेगा एफ? ओमेगा एफ इज 120 revolution per minute. revolution per minute is the unit of angular velocity, but not in SI system. और हमारे पास जो टाइम है वो 2 सेकंड. क्लियर? इधर मैं लिखता हूं 2 सेकंड, तो गौर से देखो, आई राइट 120 डिवाइडेड बाय 2. याद रखिए, एक रेवोल्यूशन में देयर आर 2 पाई रेडियन. अंडरस्टैंड? एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है. और देखिए पर मिनट, तो पर मिनट मीन्स डिवाइडेड बाय मिनट. तो आपको पता है 1 मिनट में हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर? कितने होते हैं? हाँ, 1 मिनट में देयर आर 60 सेकंड. और आप देखिए 1 सेकंड इधर है, 1 सेकंड इधर है, दोनों मल्टीप्लाई करो तो सेकंड स्क्वायर. 1 सेकंड 2 के साथ है, और 1 मिनट का जो 60 वो है इधर. 1 मिनट में देयर आर 60 सेकंड्स. ये एस और ये एस मल्टीप्लाई करो तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. अंडरस्टैंड? अब हमारे पास देखिए ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये 0 0 के साथ कैंसिल, 6 2s आर 12. तो आई राइट अल्फा इज 2, और देखिए इधर पाई रहता है 2 पाई, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. आपको पता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन इस आई सिस्टम. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है. क्लियर? अच्छा एक बात आप गौर से जरा देखिए,
इस एमसीक्यू में एक कंफ्यूजन है, इधर लेके 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर्ड और इधर लेके 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो बात स्टूडेंट्स जो है वो जल्दबाज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इधर देखते हैं 2 पाई, इधर यानी ए के बजाय पहले बी को देखते हैं, तो बस इसको टिक करते हैं और इधर नहीं देखते। देखिए इधर सेकंड स्क्वायर्ड है, इधर सेकंड है। रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी or radian per second squared is the unit of angular acceleration. So we are not interested in angular velocity, we are interested in angular acceleration. तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, इंशाल्लाह टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। लेकिन चैप्टर नंबर 6 ये है कि वो तकरीबन पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह we'll start chapter number 6, which is fluid dynamics by tomorrow. Thank you.